हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम के साथ। आज हम शुरू करते हैं एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़, क्योंकि एचटेट आने वाला है ना, इसीलिए हम शुरू करते हैं एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, तो ये पार्ट 1 नंबर 1 होगा और ये पीआरटी का है, लेवल 1 का। ठीक है, ये देखो यहाँ आ गई। रोशा शाही धब्बा परीक्षण में काले व सफ़ेद कार्ड कितने थे? तो काले और सफ़ेद कार्डों की बात करी गई, ये कितने थे? तो वो थे 5 कार्ड। टोटल कितने थे? 10। तो काले और वैसे कितने थे? 5। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? व्यवहारवाद से कौन सा संबंधित नहीं है? ये तो व्यवहारवाद के जनक है, ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित, लेकिन ये नहीं है। फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक वादी है। ठीक है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो अब ये देखो, कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो वो संबंधित है इंडस्ट्री वर्सेस हीनता। ये अध्याय व्यवसाय बनाम हीनता। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सी रहेगी? 4th रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, प्रतिक्रिया जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके शरीर से उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। ये कौन सा नियम है? तो ये सीखने के नियम किसने दिए थे? थ्रोनडाइक ने। और कौन सा नियम है ये है प्रभाव का नियम। किससे रिलेटेड है? प्रभाव के नियम से, प्रभाव के नियम से। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत किसने दिया? ये प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। ये इसको क्या बोलते हैं? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। यस। और इसने कौन सा दिया है? इसने दी है नीड हायरार्की। ठीक है, शेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तिगत अध्ययन की यह कौन सी विधि है? उसने कौन सी दी थी? उसने टाइप थ्योरी दी थी। क्या दी थी? टाइप थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? प्रारूप या प्रकार विधि, टाइप थ्योरी। कौन सी दी थी? टाइप थ्योरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है? कौन से की नहीं है? देखो, सहकारी अधिगम होता, समस्या समाधान होता, व्याख्यान नहीं होता। व्याख्यान सिर्फ टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, और ये परियोजना होता। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्याख्यान। बुद्धि का त्रिवियामीय सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयामीय बोल सकते हैं इसको। प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। ठीक है, विकास और बुद्धि किसका उत्पाद है? तो किसका है? आनुवंशिकता का, अकेले का नहीं है ना, वातावरण का। तो किसका है? दोनों का है। ठीक है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? कौन सा करता है? भौगोलिक वातावरण भी करता है, पौष्टिक भोजन भी करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करती है। तो आंसर हुआ सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ सभी। ठीक है, ये वाला। तो आगे चले। निम्नलिखित में से कौन एक जन्मजात प्रेरक नहीं है? देखो, भूख है, नींद है, दर्द परिहार है, लेकिन उपलब्धि नहीं है। ये एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल नहीं है। अब आगे देखो, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था में कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित है? आज्ञा और दंड का, ये किससे संबंधित है? तो ये है सबसे पहले वाले स्टेज, पूर्व पारंपरिक नैतिकता से ही। ठीक है, तो इससे आगे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन कौन सा नहीं? अंतर संबंध सिद्धांत है, भिन्नता का सिद्धांत है, और ये प्रतिकरण का सिद्धांत है, लेकिन दिशा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और इनमें से ये क्या है? ये मूल प्रवृत्तियां हैं। जन्मजात तो मूल प्रवृत्तियां होती है, संवेग बाद में डेवलप होते हैं इन मूल प्रवृत्तियों से। तो पलायन का भय, ये भी ठीक है। जिज्ञासा का आश्चर्य और शरणागति का विषाद, लेकिन आकर्षण का क्रोध बिल्कुल गलत है। ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, और इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन्स का बहुवचन वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। तो ये किस प्रकार का है? तो अब ये देखो, ये कोई धनात्मक तो है नहीं, क्योंकि कोई पॉजिटिव तो चला नहीं गया, और शून्य तो एक अलग प्रकार ही होता है। पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। तो ये कौन सा है? ऋणात्मक है। ठीक है, ये कौन सा है? ऋणात्मक, नेगेटिव। अब ये देखो, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो विकास में सृजनता, हमारी क्रिएटिविटी हमारे कहाँ से आती है? दिमाग से आती है। तो कौन सा है? मानसिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि तकनीक है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि तकनीक कौन सी है?
तो आप लोग बताओ मुझे कौन सी तकनीक है, खेल और ड्रामा। ठीक है, कौन सी है, खेल और ड्रामा। तो कौन सी तकनीक है, खेल और ड्रामा। आगे चले। बुद्धिकाल में अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। बुद्धिकाल में अल्फा परीक्षण एक वर्बल और इंडिविजुअल परीक्षण का है। ठीक है। अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि, अधिगम शैली में अंतर कौन सी वो लेकर आती है, विभिन्नताओं के घोतक है। किसका है, हर बच्चे की अलग अलग विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कौन सी है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ये कौन सा शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एनिज्म, जीववाद कहलाता है कि वो उसको सजीव समझ रही है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तारे हंस रही हैं, सूरज मुस्कुरा रहा है, तो ये बच्चे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तारा चांद चल रहा है, तो ये इनको जीववाद में, एनिज्म में आते हैं इनके। ठीक है। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, ये तो गेस्टाल्टवादियों का था ना, तो ये किस नाम से जाना जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है। कोलर, कोफा, वर्दीमर, ये कर्ट लेविन, ये चार हैं इसमें। ठीक है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है। तो कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है, तो विधि नहीं है आंशिक। ठीक है। ये सब है सक्रियता, दृश्य, प्रतिमा, सांकेतिक। ठीक है। ये तीनों है, आंशिक नहीं है। मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न, ये भिन्नताएं क्या कहलाती है, क्योंकि ये सबकी अपनी अलग अलग है, तो ये क्या कहलाती है, इंटरा। ये अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं, ये नहीं, ये इंटर इंटर हो गया इनमें, ये इंटरा है और ये इंटरपर्सनल है, ये इंटरपर्सनल है और ये इंटरा है। ठीक है। ये व्यक्तियों की अलग अलग होती है, ये एक की खुद से ही अलग अलग होती है। तो आगे चलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कार्य टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। उसने पूछो, अनुमान लगाओ भी कहा था, उत्पाद उन्नति भी कहा था, साधारण उपयोग भी कहा था, लेकिन ये नहीं बोला था कि युग्मों के माध्यम से संबंध स्थापित करो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। यही नहीं है, क्योंकि छोटा समूह होना चाहिए। यहाँ कौन सा छोटा समूह, हमेशा सहकारी उसमें छोटा समूह बनाते हैं, हम बड़ा नहीं बनाते। ठीक है। बाकी ये भी अंत्यक्रिया, अन्योन श्रीमता, मतलब इसका मतलब होता है इंटरेक्टिविटी, अन्योन्याश्रितता, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेवारी। ठीक है। संकेत किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में सांकेतिक भाषा किस में लाई जाती है, जो श्रवण बाधित होते हैं। ठीक है, कि उनको दिखता नहीं तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। बुद्धि का समूह कारक किसके द्वारा दिया गया था, थर्स्टन द्वारा। किस द्वारा दिया गया था, थर्स्टन द्वारा। बेसल आयु डैश के मापन से संबंधित है, तो ये बुद्धि के मापन से संबंधित है। किससे है, बुद्धि के मापन से। ठीक है। डिस्ग्राफिया एक है, तो ग्राफ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, हर रोज इस सीरीज को करेंगे। प्लीज़ इस सीरीज को प्यार दें, आगे बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।